नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आकाश शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल एट मां कल्याणी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और उस पर कमेंट करें, हमारे कंटेंट को देखें। और हम आपको अभी इंग्लिश सब्जेक्ट के क्लास 11 का सिलेबस बताने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम क्लास 11 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो हमारा पेपर होता है उसका जो फॉर्मेट है उसके बारे में बात करेंगे। कैसा फॉर्मेट है, कैसे उसका क्वेश्चन आते हैं, कैसे डिवाइडेशन है, कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से कितने मार्क्स का है और किस क्वेश्चन पे हमें कितना ध्यान देने की ज़रूरत है और कितना स्कोरिंग हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट है, कितना हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि वो पेपर हमारा आसानी से क्लियर हो जाए। 100 मार्क्स का, इसमें आपका 100 मार्क्स का एक ही पेपर होता है। पहले तो पेपर होते थे, ग्रामर पोर्शन अलग होता था, उसका एक पेपर होता था, और आपका लिटरेचर पोर्शन अलग होता था, उसका एक पेपर होता था। मगर अब क्या किया है यूपी बोर्ड ने, दोनों को एक में मर्ज कर दिया है और उसका एक ही कंबाइंड पेपर होता है। वो पूरा का पूरा 100 मार्क्स का होता है। क्लास 10 की तरह यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट जैसा कुछ नहीं होता। आपको 100 मार्क पूरे के पूरे पेपर से स्कोर करने होते हैं। सारे के सारे मार्क्स आपको पेपर से स्कोर करने होंगे। बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप आराम से थोड़ा सा समय अपना देकर इसको कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान लीजिए। आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए और अपना इंग्लिश वायलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आप संडे टू संडे द टाइम्स ऑफ इंडिया या द गार्डियन या कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगाएंगे। आपके घरों में न्यूज़पेपर आता है, अगर नहीं आता है तो आपके अड़ोस पड़ोस आता होगा। अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो प्लीज़ अरेंज कीजिए, उसको पढ़िए। साथ में एक पॉकेट डिक्शनरी रखिए। उस डिक्शनरी से आप उस पेपर में से जो टफ वर्ड्स हैं उन्हें आप निकाल कर बाहर रखिए और उसको एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए। उसको डिक्शनरी में उनकी मीनिंग ढूंढिए, हिंदी में उसका क्या मतलब होता है और इंग्लिश टू इंग्लिश उसकी मीनिंग क्या होती है, और अगर उसकी मीनिंग होती है तो उसका अपोजिट क्या होता है। ये आपको यहाँ पेपर में फ़ायदा करेगा और आगे फर्दर जब आप अपनी स्टडीज़ करेंगे तो वहाँ भी फ़ायदा करेगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर डेली नहीं तो संडे टू संडे मंगाइए। साथ में घर पर अगर आप हैं तो आप कोशिश करिए कि आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट, 15 नहीं तो कम से कम 15 मिनट आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखिए। उससे भी आपको सहायता मिलेगी। इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखिए, पॉकेट डिक्शनरी देखिए, साथ में उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप संडे टू संडे इंग्लिश न्यूज़पेपर ले आइए, उसमें से टफ वर्ड्स ढूंढिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक दूसरे अपने फ्रेंड सर्किल में एक दूसरे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का प्रयास कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि लोग आप पर हंसेंगे। जैसे आप वैसे ही आपके फ्रेंड्स। हो सकता है कोई ज़्यादा बोलने जाए या कोई कम बोले। धीरे धीरे सब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बोलना आ जाएगा और आप अच्छे से बुक्स पढ़ पाओगे। कोई चीज़ें टफ नहीं होती है, आप आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम सिलेबस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, क्लास आपका इसमें एक ही पेपर होता है, वो पूरा 100 मार्क्स का होता है। उसमें भी वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, बी, सी और डी। आइए देखते हैं। सेक्शन ए हमारा ये रीडिंग से रिलेटेड है। रीडिंग, आपकी रीडिंग स्किल देखी जाती है। क्या आप कितना समझ सकते हो किसी चीज को पढ़ के, आप कितना उससे निचोड़ निकाल सकते हैं, कितना समझ सकते हैं। इसमें होता है क्वेश्चन सेक्शन ए रीडिंग, ये 15 मार्क्स का होता है। इसमें ए से एक ही क्वेश्चन बनता है, उसके 2 सब पार्ट होते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, आपको एक लॉन्ग अनसीन पैसेज दिया जाए,
अनसीन पैसेज का मतलब होता है आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होगा, कहीं बाहर से, कभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कहीं से भी आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा। एक पैराग्राफ होगा या हो सकता है 2 पैराग्राफ का हो, एक आपको लॉन्ग अनसीन पैसेज दिया होगा। उस पैसेज से आपके जो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा आपका 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनेंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको नियर अबाउट 40 वर्ड्स, 40 to 50 वर्ड्स, इतने कम से कम आपको इतना लिखना पड़ेगा। मिनिमम 30 to 40 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। इस 3 क्वेश्चन होंगे ये, पर हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। टोटल कितने हो गए? 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स ईच, आपका 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स ईच, 4 3 जा 12 नंबर। 12 नंबर का आपका ये होगा। हर क्वेश्चन 4 मार्क का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क का हर क्वेश्चन आपका होगा। उसके बाद होता है उसी में उसका बी पार्ट होगा क्या? वोकाबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। मैंने कहा ना आपसे, वोकाबुलरी मतलब शब्दकोश। उसमें पूछेगा क्या? जैसे पूछ लिया आपका ये समरी है, इसकी मीनिंग क्या है, तो आपको मीनिंग नहीं बताना, इंग्लिश में बताना है इसका मतलब क्या होता है। हो सकता है वहाँ ऑप्शन दिया हो, एमसीक्यू टाइप हो, अगर ऑप्शन नहीं दिया तो इसका मीनिंग आपका जो पैसेज है उसमें पैसेज में होगा इसकी मीनिंग, या पैसेज में वर्ड दिया होगा उसकी मीनिंग आपको बतानी रहेगी। वो 1 मार्क में 3 मार्क्स का हो गया। 12 मार्क्स के कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 मार्क का वोकाबुलरी टाइप क्वेश्चन। वो ये दोनों जो क्वेश्चन, ये दोनों ए बी सेक्शन है, ए बी पार्ट है, ये आपके जो लॉन्ग अनसीन पैसेज है उसी पे बेस्ड होंगे, अलग से नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है आपका? वहां आपकी राइटिंग स्किल लिखी जाएगी। ये 20 मार्क्स का है। सेक्शन बी जो है आपका राइटिंग, ये आपका 20 मार्क्स का है। यहाँ आपकी राइटिंग स्किल को टेस्ट किया जाएगा। यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला आपको नोट मेकिंग या समरी। नोट मेकिंग क्या होता है, समरी क्या होता है, मोटा मोटा जान लीजिए। जब हम यहाँ चैप्टर में उस चीज को पढ़ेंगे तो वहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे कि नोट मेकिंग या समरी होता क्या है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है। नोट मेकिंग मतलब शॉर्ट नोट, किसी चीज के बारे में आपको पता क्या, जैसे आपको कह दिया गया कि आप अपने स्कूल के बारे में लिखिए, ऐसे है उसी को शॉर्ट नोट में लिखिए। मतलब जो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस आपके छोटे से जब उसमें आप कितना अच्छे से लिख सकते हो। जैसे कहावत है हिंदी में, गागर में सागर भरना। तो यहाँ नोट मेकिंग और समरी का मतलब यही होता है कि कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता देना, उसे कहते हैं नोट मेकिंग या समरी। ये आपका 5 मार्क का होता है। उसके बाद आता है आपका अगला आर्टिकल या एसे। आर्टिकल या एसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है? आर्टिकल या एसे। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको एक एसे लिखना है। ये आपका 150 वर्ड्स का होगा। ये 100 वर्ड्स का, 100 वर्ड का, ये आपका एसे या आर्टिकल 150 वर्ड्स। नोट मेकिंग आपका 5 नंबर का, आर्टिकल या एसे वहां आपको टॉपिक दिए रहेंगे, ये आपका 8 मार्क्स का। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपको लेटर्स लिखने हैं। लेटर्स मतलब एक ही लेटर लिखना है। वो लेटर किसके होंगे? या तो आप एडिटर को लिखेंगे, न्यूज पेपर के एडिटर को या मैगजीन के एडिटर्स को। कंप्लेंट लेटर लिखेंगे, कंप्लेंट किसी के खिलाफ करनी है तो आप पुलिस स्टेशन में कैसे लेटर लिखते हैं, या डीएम साहब को आपके यहाँ की सड़क खराब है तो आप अपने यहाँ के
कॉर्पोरेटर को क्या लेटर लिखेंगे या डीएल को क्या लेटर लिखेंगे, आपके यहाँ सप्लाई, पानी की सप्लाई सही नहीं है तो जल, ऐसे इस तरह के कंप्लेंट लेटर्स। उसके अलावा बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स में आप किसी कंपनी के थ्रू, किसी कंपनी से सामान का लेन देन कर रहे हैं या किसी दुकान से, तो उसको जो लेटर लिखेंगे बिजनेस लेटर्स में होते हैं। क्वेरी लेटर्स, इंक्वायरी लेटर्स, बिजनेस लेटर्स में इंक्वायरी लेटर्स, सामान मंगाने के लिए लिखा गया लेटर या सामान भिजवाने के लिए लिखा गया लेटर, ये सारे के सारे आपके बिजनेस लेटर्स में आएंगे। आपके लेटर्स हो गए कौन कौन से, 3 टाइप के। एडिटर को लिखा गया, कंप्लेंट्स लेटर और बिजनेस लेटर। 3 तरीके में से आपको ऑप्शन 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 तरह के ऑप्शन रहेंगे। आपको जो सबसे अच्छे से तैयार हो, जो आप टू द बेस्ट उस समय लिख सकते हो, वो आपको वहाँ नोट डाउन करना है। वहाँ आपका ये नहीं देखा जाएगा कि आप मैटर क्या लिख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मेट देखा जाता है कि कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, वो उस जगह पे है, तो आपका लेटर सही है। उसके अंदर क्या लिखा है वो पढ़ता कोई नहीं है, मगर आपने लिखा क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कहाँ, जहाँ आपका डेट डालनी चाहिए वहाँ डेट है, जहाँ से शुरू करना चाहिए, जहाँ कॉमा है, जहाँ फुल स्टॉप है, जहाँ आप स्पेस देना है, जहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, वो सारी की सारी चीज़ें सही हैं, तो आपका लेटर सही है। आपको उसके लिए 7 मार्क्स मिलते हैं। हो गया दोस्तों। इसके बाद आता है सेक्शन सी, ग्रामर पोर्शन। ये आपका है 40 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन, आपका 40 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 5 सीरियल को वही टाइप 1 2 3 4 5 सेक्शन लिखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन इससे बनते हैं। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी हो गई, 20 मार्क्स की। इसमें लगभग आपका पूरा ग्रामर पोर्शन कवर हो जाता है, लगभग पूरा ग्रामर पोर्शन। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे आपके, वो एमसीक्यू बेस्ड और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप दोनों होंगे। कुछ क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे या प्रैक्टिकल के प्रश्न होंगे, कुछ आपको उनका आंसर 1 लाइन या 2 लाइन में लिखना पड़ेगा। किस पर बेस्ड होंगे, नरेशन बेस्ड होंगे, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, वोकैबुलरी आइटम्स। वोकैबुलरी आइटम्स क्या होते हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, हिंदी में जिसको आप कहते हैं लोकोक्तियां और मुहावरे, वही इंग्लिश में उन्हें आइडियम्स एंड फ्रेजेस कहा जाता है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ड्स, आइडियम्स और फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ड, मुहावरे, लोकोक्तियां, वही चीज है। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम्स विलोम शब्द, अपोजिट, एंटोनिम विलोम शब्द, अपोजिट। वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में आपने पढ़ा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ भी इंग्लिश में भी होता है, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और इसके अलावा होमोफोन्स, एक जैसे शब्द जिनका अर्थ अलग अलग हो, हिंदी में है ना ऐसा, हमने देखा आपके हिंदी के सिलेबस में है ऐसा। होमोफोन, इंग्लिश में उन्हें होमोफोन्स कहा जाता है, समानार्थी शब्द। ये टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का होता है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरीज, इसका हर सेक्शन हर पार्ट 2 मार्क्स कैरी करता है। टोटल इसका 10 to 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 20 मार्क्स का। उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा, वो आपका सिंपल है, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। कभी कभी पैराग्राफ रहता है, उस पैराग्राफ में 7 से 8 सेंटेंसेस होते हैं, वो आपका मिक्स होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि A1 2 3 4 सीरियल वाइज नहीं, एक पैरा होगा उसमें 7 से 8 सेंटेंसेस होंगे, उनको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। उसके लिए आपको मिलेंगे कितने, 5 नंबर। उसके लिए आपको
5 नंबर मिलेंगे। ये हो गया आपका सेक्शन सी ग्रामर, जो कि 25 मार्क्स का था। 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि आपके सिंथेसिस वगैरह पर बेस्ड होंगे, और एक ट्रांसलेशन होगा आपका 7 से 8 सेंटेंसेस का, उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेक्शन सी तक कंप्लीट हो गया। फिर आएगा आपका सेक्शन डी लिटरेचर। इसमें आपकी जो टेक्स्ट बुक दी हुई है वो सारी की सारी सेक्शन डी में आएगी। सेक्शन डी में उनके क्वेश्चन सेक्शन डी में रहेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक होंगी आपके पास। सेक्शन डी में लिटरेचर ये आपका 40 मार्क्स का होता है। उसमें सबसे पहले आपका टेक्स्ट बुक्स है, उसमें लिखा होंगी हॉर्नबिल। हॉर्नबिल नाम की टेक्स्ट बुक होगी, उसमें प्रोज और पोएट्री, इसमें प्रोज और पोएट्री है। उसका वो आपके 25 मार्क्स की आती है। उसमें से प्रोज का सेक्शन और पोएट्री का सेक्शन हम आइए देख लेते हैं। प्रोज के सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक जो आपका सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से 3-4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक जो आपको उस समय सुटेबल तैयार हो, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। उसके लिए आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन की जो राइटिंग कैपेसिटी है वो अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, 100 to 150 वर्ड्स, 100 to 150 वर्ड्स, मतलब 100 से कम नहीं और 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं। यानी जो आपका कॉपी है, आपकी आंसर बुक है, आंसर लिखने के लिए जो आंसर शीट आपको मिलेगी, जो कॉपी मिलेगी, उसमें आपको एक पेज पूरा का पूरा भरना है। गिनती नहीं की जाती है, मगर देखने पे हाँ लगता है कि हाँ भैया इन्होंने 100 वर्ड से ऊपर या 150 वर्ड्स तक लिखा है। तो आप ट्राई करिए कि आप 120 से 125 130 वर्ड्स आप लिखें, वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये राइटिंग स्किल पर आपके डिपेंड करता है कितना अच्छा आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, प्रोज से ही 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन होंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप, जिनका आपको आंसर देना है। पूरी आपके टेक्स्ट बुक में जितने चैप्टर हैं, किसी भी हर चैप्टर से आपको पढ़ने पड़ेंगे, या किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन हो सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन आपको 4 नंबर देगा। इसके लिए आपका जो वर्ड कैपेसिटी डिसाइड की गई है वो है आपकी 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स, आप 40 वर्ड्स के आसपास लिखिए, आपका आंसर सही है। लिखेंगे आप 2 लाइनों का भी तो भी चलेगा, मगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप, क्योंकि अब आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो कम से कम इतना आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखना चाहिए। इसके बाद आता है पोएट्री का सेक्शन। पोएट्री में क्वेश्चन नंबर 9, 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपके 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन होगा पोएट्री से रिलेटेड, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे। और किस पे बेस्ड होगा आपके, बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। आपको एक पोएट्री एक्सट्रैक्ट दिया हो। पोएट्री एक्सट्रैक्ट मतलब आपका 4 लाइन की पोएम वहां दी होगी, हो सकता है 4 लाइन से ज्यादा हो, 4 से 6 लाइन की एक पोएम आपको वहां पर
दी होगी, आपका जो सिलेबस की में पोएम दी हुई है आपकी बुक में, पोएट्री सेक्शन में जो पोएम दी हुई है उनमें से एक दो पोएम आपको वहां ऑप्शन में दी रहेगी। उन दो में से किसी एक पोएम को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसका आप अच्छे से तैयार आपने किया हो, जो आपको उस समय आ रहा हो टू द बेस्ट। उससे रिलेटेड 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 25 वर्ड्स ईच, 25 to 30 वर्ड्स, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन 25 से 30 वर्ड्स में आप लिखिए और हर क्वेश्चन आपको 2 मार्क देगा। तो टोटल इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी हो गई? 6 मार्क। हर क्वेश्चन 2 नंबर का, हर क्वेश्चन आपको 25 से 30 वर्ड्स का लिखना है। उसके बाद आपको आ जाएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी पोएट्री से ही है। ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, जो आपकी पोएम्स हैं उनका सेंट्रल आइडिया लिखिए। 2-3 पोएम्स का नाम दिया रहेगा, उसमें से जिसका आपको तैयारी जिसकी आपने की है आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, सारे सेंट्रल आइडियाज आपको हम जब लिटरेचर सेक्शन की पढ़ाई करेंगे आगे वीडियोस में हम आपको बताएंगे सेंट्रल आइडिया क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। अभी यहाँ आप इतना जान लीजिए कि सेंट्रल आइडिया मतलब आपके पोएम की थीम क्या है, किस बारे में पोएट कह रहा है, उस समय उसके सर्कमस्टेंसेस क्या थे, कितने अच्छे से उसने बताया है। ये जो चीजें होती हैं ये आपके सेंट्रल आइडिया में आता है। ये आपका होता है 4 मार्क का, 4 नंबर का। इसके अलावा एक स्पेशल चीज जान लीजिए, जैसे आपके हिंदी में है, हमने पढ़ा है शब्दों को, उसकी विशेषता पढ़ाने वाले शब्द किसी भी हिंदी के तत्व की या गद्य पद्य निबंध जो भी है उसकी विशेषता बनाने के लिए हम विशेष प्रकार के जो आपका पोएम होती है हिंदी में कविता, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें अलंकार यूज करते हैं। जैसे आप होती है या हम पुरुष भी हैं तो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आगे सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ लोग शेविंग भी कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो बढ़िया दाढ़ी वाड़ी, आजकल तो फैशन ही चला है बढ़िया दाढ़ी वाड़ी पूछ रखने का स्टाइल का, बड़े बढ़िया बाल कटाने का, कपड़े पहनने का। तो हम अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए जो ये बाहरी आवरण लेते हैं उसे कहते हैं, हमारे लिए वो अलंकार कहा जाता है, उसे ऑर्नामेंट कहते हैं। हिंदी में भी अलंकार होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने सुना होगा या पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। वैसे ही आपका यहाँ पर आता है इंग्लिश में, उसे हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। ये क्या करते हैं, आपकी जो पोएम हो उसकी शोभा बढ़ाते हैं, आपकी जो ये पोएम्स हैं उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उनको और अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ये जो है फिगर ऑफ स्पीच जो है वो भी आपका पोएट्री सेक्शन में इंक्लूड होती है। ये होती क्या है, कैसे क्या होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या होता है, जब हम पोएट्री सेक्शन की पढ़ाई करेंगे लिटरेचर में आगे वीडियोस में, तो हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच कैसे यूज होता है, क्या उसकी पहचान है, और आप बहुत ही इंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत ही इंजॉयबल ये है। आप सोचोगे कि अरे वाह इंग्लिश में ऐसे ऐसे ऑर्नामेंट्स होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच ये है, हिंदी में तो अलंकार थोड़ा सा समझोगे कि हो सकता है टफ हो, मगर इसका आपको याद रखना बहुत ही इजी होगा। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में है। सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ओनोमाटोपोइया। ये आपके 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में है क्लास 11 के, जो आपके पोएट्री सेक्शन में ही इनका इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसमें और कुछ नहीं रहता है, कभी पूछ देगा कि इनमें से किसी एक का डेफिनेशन आप दे दो, या इनमें से किसी एक का डेफिनेशन आप दे दो, या 2-4 लाइन 2-4 सेंटेंस लिखे हुए उसमें पहचान लो कि कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच उन सेंटेंसेस में है। ये इसी में रिलेटेड होता है। तो आपके सेंट्रल आइडिया से और फिगर्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन
आते हैं, या तो आप सेंट्रल आइडिया कर लीजिए या फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए, इसके ऑप्शन में ये रहता है। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का, आपके पेपर का लास्ट सेगमेंट क्या होता है, स्नैपशॉट। एक बुक आपको और मिली होगी, लिटरेचर की बुक और होती है, उसे हम स्नैपशॉट कहते हैं, वो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। आपका ऑनलाइन का एक बुक और होगी स्नैपशॉट, वो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। इससे आपके 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इससे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहला बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो होगा कि आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ये क्या कह रहा है, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे आपका क्रॉस से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बना था, वैसे इससे भी आपका एक ही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप बनेगा। ये आपको लिखना है 100 to 150 वर्ड्स। ये आपको लिखना है 100 से 150 वर्ड्स का, 100 वर्ड से 150 वर्ड, आप मान के चलिए 120 से 130, 120 to 130, ये आपका बेस्ट रेशियो होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन आपको देता है 7 मार्क्स, 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12, आपके पेपर में लास्ट ही होगा 2 शॉर्ट। इसी सप्लीमेंट्री रीडर में जो आपकी सिलेबस की जो चैप्टर है, वो चैप्टर में से आपको 4-5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इनकी जो वैल्यू होगी एक क्वेश्चन की, वो 4 मार्क्स की है। इसको आपको 40 to 60 वर्ड्स में आंसर करना है। देखा दोस्तों, ये है हमारा क्लास 11 यूपी बोर्ड का ईयर 2013 और 2023 और 24 का सिलेबस, पेपर का मॉड्यूल, ऐसे आपका पेपर आता है। इसके बाद आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सा सेक्शन में क्या आपका पढ़ाया जाएगा, अनसीन पैसेज क्या होता है, कैसे आता है, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके से रिलेटेड हर चैप्टर, प्रोज, पोएट्री, और आपकी जो स्नैपशॉट बुक है हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, इस पर हम चैप्टर वाइज चर्चा करेंगे। कितने चैप्टर हैं, क्या उनसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पुटअप होता है, क्या कैसे है, वोकैबुलरी क्या है, सारा कुछ हम आगे ध्यान से देखेंगे। इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हमें आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे वीडियोस को वॉच कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए, जिससे हम अपने वीडियोस में और भी सुधार ला सकें। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी जानकारियाँ देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।